तो दोस्तों, अगर आप लोग भी मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम सीखना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि मोबाइल सॉफ्टवेयर कैसे करते हैं, या फिर आपके मन में जो भी डाउट्स है मोबाइल सॉफ्टवेयर को लेकर, या फिर मोबाइल का जो अनलॉकिंग होता है, जो भी पासवर्ड तोड़ा जाता है वो कैसे होता है, अगर आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा कि आखिर ये मोबाइल सॉफ्टवेयर कैसे होता है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जो लोग भी नए हैं उनके मन में क्या चीज़ की प्रॉब्लम होती है, क्या चीज़ कन्फ्यूजन रहता है, हर चीज़ मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। क्योंकि मैं भी जब नए में सॉफ्टवेयर सीखना शुरू किया था तो मेरे मन में भी ऐसे बहुत से सवाल आते थे जो कि कोई बताने वाला नहीं था। तो शायद आपके मैं उस डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर कोई भी डाउट्स ऐसा है जो आपको नहीं पता है, जो आपको नहीं लगता है, आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी भी फ़ोन का जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं तो मोबाइल फ़ोन में जो प्रॉब्लम्स होती हैं ज़्यादातर आती हैं सॉफ्टवेयर को लेकर, या फिर हैंग कर रहा है, या फिर उसके लोगो पे रुक चुका है, या फिर वो फ़ोन में सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम है हैंगिंग का। तो ये सब तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो गया। बाकी एक आता है अनलॉकिंग का। तो अनलॉकिंग करना बहुत ही आसान काम है, हालांकि सॉफ्टवेयर करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। अनलॉकिंग और सॉफ्टवेयर करना यानी कि जैसे मोबाइल में क्या होता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो सॉफ्टवेयर डाला जाता है इंटरनेट से डाउनलोड करके, तो वो चीज़ अलग हो गया, और मोबाइल जो अनलॉक किया जाता है वो अलग हो गया। देखिए, जब पासवर्ड जो तोड़ना होता है वो अलग इसलिए हो गया क्योंकि जब आप मोबाइल को फ्लैश करते हैं, फ्लैशिंग का जो बात आता है उसमें क्या है, मोबाइल का जो पूरा जो अंदर जो रोम होता है जिसमें जो सॉफ्टवेयर डाला होता है वही एकदम उस जो कंपनी जो बनाई रहती है, जो मोबाइल उसमें डाली रहती है, तो उसमें क्या है कुछ कमियाँ आ जाती है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा काम ठीक से नहीं करता है। तो उसी रोम को ठीक हम उसमें क्या करते हैं, नया से डाल देते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड किए उस रोम को डाल दिए, फिर वही सॉफ्टवेयर उसमें चढ़ गया। तो ये एक अलग चीज़ हो गया। इसमें भी सारा पासवर्ड वगैरह सब कुछ टूट जाता है। लेकिन मान लीजिए आपके पास केवल फ़ोन का पासवर्ड तोड़ने के लिए कोई कस्टमर आया है तो आपको उसको फ्लैशिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली पासवर्ड केवल तोड़ सकते हैं, उसमें किसी चीज़ की फाइल वगैरह कोई चीज़ डाउनलोड नहीं करना है। कुछ चीज़ें हैं जो एक बार आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसके बाद हमेशा के लिए आप पासवर्ड अनलॉकिंग कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ कि मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे फ़ोन हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं, हर फ़ोन में अलग अलग चिप लगा होता है, उसका जो मेन प्रोसेसर होता है, और जो भी सॉफ्टवेयर अनलॉकिंग जो कुछ भी होता है वो उसी प्रोसेसर में होता है, न कि उस फ़ोन में। और ये फ़ोन ज़्यादातर जो होते हैं वो सैमसंग फ़ोन में सैमसंग का होता है, और बाकी जो ज़्यादातर ओप्पो, वीवो, रियलमी जितने फ़ोन आ रहे हैं इसमें जो ज़्यादातर में लगभग 2 ही चिपसेट लगे होते हैं, एक क्वालकॉम का और एक मीडियाटेक का। यही 2 जो है जो सबसे ज़्यादा अभी मार्केट में चल रहे हैं। और दूसरी चीज़ की जैसे मान लीजिए कि आपको किसी फ़ोन को अनलॉक करना है तो अनलॉक करने के लिए आपको चाहिए एक डोंगल, और सबसे बेस्ट जो डोंगल है वो है UMT Pro, जो कि किसी भी अभी मार्केट में चल भी रहा है तरीके से अच्छे से, और सबसे ज़्यादा अच्छा फीचर सबसे कम रेट में प्रोवाइड हो रहा है। और ये चीज़ आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, UMT Pro डोंगल। इसको अगर आप परचेज कर लेते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करना है। UMT का जो सेटअप होता है उसको आप YouTube पे बहुत सारी वीडियो है, उस पर जाके आप देख सकते हैं UMT का सेटअप कैसे किया जाता है। इस पर बहुत सारी वीडियो बनी है, तो आप UMT का सेटअप देख के कर सकते हैं। उसको मैं बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन फर्स्ट टाइम में जो दिक्कतें आती हैं वो ये आती है कि जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं पता है कि अनलॉकिंग क्या होता है, कैसे फ़ोन करना है। आपके पास कोई फ़ोन लेके आ गया वीवो का, भैया इस फ़ोन को अनलॉक कर दो, तो अब आपको अनलॉक करना है तो आप कैसे करोगे? मोबाइल से तो आजकल हो नहीं रहा है, कंप्यूटर से करना है। तो कंप्यूटर से करने के लिए वही एक डोंगल आएगा, वो डोंगल लगाइए, उसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, सेटअप है, उसको आप यूट्यूब पे देख के डाउनलोड करके उसका सारा सेटअप आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद से उसमें कैसे अनलॉक करना है वो भी बताया है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि बहुत लोग सोचते हैं कि क्या होता है कि अनलॉकिंग कैसे होता है, अनलॉकिंग में सॉफ्टवेयर मारना पड़ता होगा फ़ोन को, तो ये सब चीज़ें के बारे में कोई बताता नहीं है, नॉलेज नहीं रहता है। वो आदमी धीरे धीरे जानते जानते सीखता है। अगर कोई बता दे तो आदमी तुरंत एक बार में ही सीख जाएगा। तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि जितने भी फ़ोन है उसमें मीडियाटेक और क्वालकॉम का ही ज़्यादातर चिपसेट है। अभी जो चल रहा है जितना फ़ोन उसमें वही आ रहा है, दूसरा कोई चिप अभी तक मैंने जितना भी काम किया है इसी ज़्यादातर चिप पे काम किया है। तो उसी में होता है, उसमें 2 सॉफ्टवेयर आता है, क्वालकॉम के लिए आता है और एक मीडियाटेक के लिए 2 सॉफ्टवेयर आता है। आप रख लिए, मीडियाटेक का चिप है, आप क्या करना है, फ़ोन का मॉडल नंबर आपको दिख रहा है, आप इंटरनेट पे सर्च करिए। जैसे मान लीजिए Vivo Y91 आ गया है तो Vivo Y91 चिपसेट लिखेंगे, आपको तुरंत वहाँ पे गूगल पे बता देगा उसमें कौन सा चिप लगा है। मीडियाटेक लगा है तो MTK करके एक टूल आता है, खोलिए और UMT डोंगल अपना लगाइए और उसमें मॉडल नंबर सब सामने दिखा रहता है, बस सेलेक्ट करिए, पासवर्ड मारिए, तुरंत ख़त्म। लेकिन इससे पहले उसमें क्या है कि USB ड्राइवर आता है। अब ये सब आपके मन में थोड़ा सा अब आएगा, USB ड्राइवर, फ्लैश फाइल, ये सब चीज़ें आपके लिए थोड़ी अटपटी हैं।
तो इसको आपको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका वीवो का फ़ोन है या फिर MI का फ़ोन है, उसमें अगर क्वालकॉम का चिप लगा है तो एक क्वालकॉम का ही USB ड्राइवर आएगा। जैसे मोबाइल को कनेक्ट कंप्यूटर से करने का एक USB ड्राइवर होता है, वो आपको सबसे पहले ज़रूरत लगेगा उसको कनेक्ट करने के लिए, पहला चीज़। अब ये आपके पास हो गया तो आप मोबाइल आप कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ आपको क्या चाहिए, आपका UMT चाहिए, जिससे कि आप फ़ोन को और जो UMT आपको परचेज़ करेंगे उसका सेटअप आप तो डाउनलोड कर ही लेंगे। तो बस आपको USB ड्राइवर चाहिए जिससे आप किसी भी फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर क्वालकॉम का आप एक डाउनलोड कर लेते हैं तो क्वालकॉम का फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा जितना भी है। एक आता है मीडियाटेक का तो मीडियाटेक का हो जाएगा, एक आता है सैमसंग का। आप बस गूगल पे जाइए, सर्च करिए सैमसंग USB ड्राइवर, क्वालकॉम USB ड्राइवर, मीडियाटेक USB ड्राइवर, बस इतना ही चाहिए आपको। और एक ओप्पो USB ड्राइवर ये भी चाहिए। तो ये 4 चीज़ें आप डाउनलोड कर लेते हैं। इसके बाद से आप जब UMT का जो डोंगल है उसको जब आप रखेंगे तो उसमें आपको सब कुछ बता देता है कि आपको क्या क्या ड्राइवर चाहिए, वो सब आपको बता देगा। और जब आप काम शुरू कर देंगे ना, सबसे ज़रूरी चीज़ होता है क्या है ना कि आप लोग काम नहीं करते हैं, काम शुरू करने से पहले ही आप सोचते हैं कि कैसे करें, क्या शुरू करें। जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक उस चीज़ को करेंगे नहीं, उसको जब तक झेलेंगे नहीं, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। थोड़ी सी परेशानी होगी शुरू में। तो ये होता है कुछ प्रॉब्लम्स, नई चीज़ें क्रिएट हो जाती है लैपटॉप में। कभी कभी क्या होता है फ़ोन में एरर कुछ दिखा देता है, कभी कुछ प्रॉब्लम दिखा देता है। तो इसको आप ढूंढिए खुद से, गूगल से कुछ ना कुछ कहीं से इसका उपाय मिल ही जाएगा। बाई चांस अगर नहीं भी मिलता है तो क्या है, मेरे वीडियो पर आप कमेंट कर दीजिए, आपको मैं जवाब ज़रूर दूंगा और उसका सल्यूशन भी ज़रूर दूंगा। आप एक कमेंट बस डाल दीजिए, आपको मैं कभी ना कभी, आज जैसे मान लीजिए आपके पास मोबाइल दुकान है, कोई फ़ोन आ गया, उसका सल्यूशन आपको नहीं मैं बता पाया टाइम पे, कभी तो कभी पता चलेगा, फिर दोबारा ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी है। बाकी इसके बाद में एक और वीडियो में आपको ये भी बता दूंगा कि आगे अगर मान के चलिए आपको मोबाइल में आप सेटअप डाल रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। कई लोग ऐसे भी सोचते हैं जिनके पास UMT वगैरह नहीं है, तो बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं, UMT लूँ, MRT लूँ, हाइड्रा लूँ, कौन सा, बहुत सारे डोंगल मार्केट में अवेलेबल हैं, कौन सा लूँ। तो मैं आपको बता दूँ, एक डोंगल में सारी चीज़ें सुविधाएँ नहीं दी हुई है। कई फ़ोन है कनेक्ट हो जाता है लेकिन होता नहीं अनलॉक। तो इसमें क्या होता है कि आप UMT Pro जो है ना, उसमें आप सबसे ज़्यादा बेहतर फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ फ़ोन ऐसा है जिसका कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है जिसको फ्लैशिंग आप UMT से नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए कोई लोग मिरेकल भी रखते हैं। तो मिरेकल एक थंडर जो बॉक्स होता है, उसमें क्या है कि बहुत डीपली आपको जाना पड़ेगा। उसमें क्या होता है, छोटे छोटे जैम्पर लगा के और डायरेक्ट CPU से कनेक्ट करके और उसको अनलॉकिंग वगैरह या फिर उसमें सॉफ्टवेयर का काम किया जाता है। बहुत सारे फ़ोन में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। कई फ़ोन क्या होता है कि उसमें नया फ्लैश फाइल डालो तो डलेगा ही नहीं। तो ये सब चीज़ें बहुत डीपली है, जब आप एक बार घुस जाएंगे ना तो धीरे धीरे हर चीज़ का नॉलेज हो जाएगा। बस समय का इंतज़ार करिए और काम पर लगे रहिए। बस यही एक सल्यूशन है किसी भी चीज़ को जानने का। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और कुछ भी नॉलेज मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।